अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखिए, सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कुछ मटेरियल बाहर से अंदर लाने पड़ते हैं और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ वेस्ट बनता है, उसको सेल से बाहर भेजना पड़ता है। तो मटेरियल की सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से होती है। तो उसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल नीड फूड मटेरियल, साल्ट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। दे आल्सो नीड टू गेट रीड ऑफ सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये मटेरियल अंदर लाने पड़ते हैं और ये सब्सटेंस सेल को बाहर भेजने पड़ते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या होता है, उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन परमिबिलिटी, सोल्यूट कंसंट्रेशन, साइज एंड चार्ज ऑफ द सोल्यूट। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। 4 किस्म के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सिंपल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे, बाकी दोनों नेक्स्ट में। याद रखें, इन चारों में से सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी इनमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। और एक्टिव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। सिंपल डिफ्यूजन से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन है जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी सादा सा मॉलिक्यूल का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और इसको हम डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यानी जब भी आप लफ्ज सुने ना डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इससे मुराद है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में चीजें जा रही होती हैं। जैसा कि हमारे पास देखें, ये सेल है, सेल के अंदर ये अब आपके पास कोई भी साल्ट है, लेट्स सपोज सोडियम साल्ट है, ये अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। तो जब बाहर से वो ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मॉलिक्यूल ट्रेवल डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन से डायरेक्टली गुजरते हैं। वैसे याद रखिएगा, डिफ्यूजन से में लाजमी नहीं है कि सब्सटेंस हमेशा मेम्ब्रेन से गुजरे। डिफ्यूजन में सिर्फ हाई टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं, जैसा कि कमरे में खुशबू का फैलना या पेट्रोल की बोतल खोलें तो वो जो वोलेटाइल होकर उड़ जाता है, तो ये भी डिफ्यूजन ही है। लेकिन हम चूंकि सिर्फ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सेल के अंदर जो अंदर और बाहर जो डिफ्यूजन होगी वो मेम्ब्रेन से गुजर के होगी। तो इस वजह से वो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली गुजरेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इजीली, यानी छोटे मॉलिक्यूल तो आसानी से गुजर जाएंगे। डिफ्यूजन इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल बाहर और अंदर उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। जैसा कि फर्ज करें, अब ये आपके पास कोई सब्सटेंस है जो अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो ये हायर यानी बाहर हायर कंसंट्रेशन में है, तो हायर टू लोअर यानी अंदर की तरफ मूव करेगा। और ये मूवमेंट कब तक जारी रहेगी? जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। जब बराबर हो जाएगी तो फिर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो यही बता रहा है कि इक्वलाइज होती है कंसंट्रेशन। ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव्स डाउन इट्स ओन ग्रेडियंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल की मूवमेंट अपने लिहाज से होती है। जैसे फर्ज करें, ये मॉलिक्यूल बाहर कंसंट्रेशन में ज्यादा था तो ये अंदर आ रहा है, हो सकता है सेम टाइम को कोई और मॉलिक्यूल जो अंदर ज्यादा हो वो बाहर की तरफ जा रहा हो। यानी हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कोई बाहर से अंदर आ रहा होगा, कोई अंदर से बाहर जा रहा होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कि ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड, ये लंग्स की आप एल्वियोलाई नजर आ रही है जिसके बाहर ये ब्लड कैपिलरी है, तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से लंग्स के अंदर यानी एल्वियोलस के अंदर आएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स सैक से बाहर कैपिलरी में जाएगी, यानी वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें, दो मॉलिक्यूल है, दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? उलट है। जैसा कि हमने देखा कि स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन वो तो इस सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से नहीं गुजर पाते। तो वो कैसे गुजरते हैं? वो गुजरते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। इसकी डेफिनेशन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन असिस्टेड बाय ए कैरियर। देखें, ये भी वही सिंपल डिफ्यूजन की तरह हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है कौन? कैरियर, यानी कोई कैरियर प्रोटीन है, कोई मददगार है जिसकी मदद से मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं। तो इसमें असिस्ट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसी वजह से इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी वाटर सॉल्युबल या पोलर मॉलिक्यूल इस बाइलेयर से डायरेक्ट नहीं गुजर पाते। मॉलिक्यूल मस्ट बी स्मॉल एंड नॉन पोलर टू ट्रेवर्स द मेम्ब्रेन, ट्रेवर्स से मुराद है ट्रेवल अक्रॉस, यानी इस मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए मॉलिक्यूल नॉन पोलर और स्मॉल होने चाहिए, जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह।
तो जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो कैसे गुजरते हैं, वो गुजरते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह की होती हैं, एक चैनल प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन। ये आपको चैनल प्रोटीन नजर आ रही है और ये कैरियर। चैनल के अंदर जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये चैनल होता है, एक रास्ता होता है इसके अंदर से गुजरने के लिए। इसकी बात करते हैं पहले चैनल प्रोटीन की। ये क्या करती है, हेल्प इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल। सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट को अलाउ करती है, यानी सब्सटेंस को। ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है और ये अंदर साइटोप्लाज्म है। अब चैनल प्रोटीन भी टू टाइप्स की हैं, ओपन चैनल प्रोटीन एंड गेटेड चैनल प्रोटीन। जो ओपन चैनल प्रोटीन होगी ना, क्रिएट ए पोर इन द सेल मेम्ब्रेन अलाउइंग चार्ज मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, यानी उसमें एक मुस्तकिल सुराख बना रहता है, एक पोर। ये आपको इसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है ना, तो ये इसका कह लें कि मुश्किल पोर है। ये प्रोटीन ऐसे है कि एक जिस तरह सुरंग होती है ना, एक रास्ता बना देती है, तो उसके अंदर से चार्ज मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन जो गेटेड चैनल प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस बाय बीइंग ईदर क्लोज्ड और ओपन, यानी होगा तो उसमें भी इसी तरह से चैनल ही, लेकिन उस चैनल को क्लोज या बंद करने का कोई मैकेनिज्म होगा, यानी उसको क्लोज या ओपन करने का मैकेनिज्म होगा। तो उस चैनल को क्लोज या ओपन करके अब मॉलिक्यूल की एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जब सेल को चाहिए होंगे मॉलिक्यूल तो वो उसको ओपन कर लेगा, जब नहीं चाहिए होंगे तो उसको क्लोज कर लेगा। ओके जी, दूसरी किस्म की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन। ये आपको नजर आ रही है, ये क्या करती है, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ही है, कैरी मॉलिक्यूल एंड चेंज देयर शेप। यानी देखिए ये इस तरह इधर पहले क्या होता है, अब आपको इसका इस तरफ वाला फेस ओपन नजर आ रहा है ना, पहले क्या होगा, इधर वाला फेस ओपन होगा, इधर वाला बंद होगा। जब इधर वाला ओपन होगा तो ये मॉलिक्यूल उसके अंदर आएगा, फिर ये क्या करेगा, इधर से बंद हो जाएगा और इधर से ओपन हो जाएगा, और इस मॉलिक्यूल की बाज़ दफा शेप भी चेंज कर सकता है। एंड रिलीज देम टू द अदर साइड, यानी इधर से मॉलिक्यूल अंदर आएगा, उसकी कोई शेप भी शायद वो चेंज करे और फिर वो दूसरी साइड पे उसको रिलीज कर देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरियर प्रोटीन, यानी एक तरफ से उसने कैरी किया, दूसरी तरफ से उसको निकाल दिया। अब क्विकली सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्क देख लेते हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी मॉलिक्यूल हाई टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, इसमें भी हाई टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए। अलबत्ता सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होती, इधर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। रेट की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन का रेट स्लो होता है, जबकि फैसिलिटेटेड का रेट जो सा वो ज्यादा होता है, यानी थोड़ा सा इसकी निस्बत ज्यादा होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर और मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से वो भी कम ज्यादा हो सकता है। ये एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इजीली डिफ्यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज आयंस वगैरह आसानी से डिफ्यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, इसके लेक्चर इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।